9 साल बाद अचानक से विजय माल्या आकर एक 4 घंटे का पॉडकास्ट देते हैं। थंबनेल पर लिखा होता है बड़े बोल्ड लेटर्स में, आई एम नॉट अ चोर। Yeah, but I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. अब ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर चोर ने चोरी करी है और पुलिस ने चोरी का सारा पैसा वापस ले लिया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चोर चोर नहीं है? ऐसे तो हर इकोनॉमिक ऑफेंडर अपनी संपत्ति जब्त होने के बाद कह सकता है कि भाई मेरे गुनाह तो माफ हो गए। नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2016 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बड़े अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुष्यंत दवे से मिलते हैं। इनकी मुलाकात का मुद्दा था विजय माल्या। वही विजय माल्या जिन पर एलिजिडली लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस मीटिंग में दुष्यंत दवे एसबीआई से सीधे तौर पर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि विजय माल्या देश से भाग सकते हैं। वो सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली जाना चाहिए। अगला दिन 29 फरवरी एसबीआई के अधिकारियों को सुबह दुष्यंत दवे से मिलना था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जानी थी, लेकिन एसबीआई के अधिकारी दवे से मिलने नहीं आते। ये सिर्फ 5 दिन बाद 5 मार्च को ही होता है कि एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर जा चुके थे। इस घटना के 9 साल बाद अब विजय माल्या एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूबर राज शमानी के साथ। इसमें वो कहते हैं कि वो देश छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर जेनीवा गए थे। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport and then I flew. 4 घंटे से ज्यादा लंबे इस पॉडकास्ट में वो अपने ऊपर लगे अलग अलग आरोपों को डिफेंड करते हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि उनकी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर। So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? मेरी राय में दोस्तों, एक तरफ तो ये खबर बड़ी अच्छी है यूट्यूब कम्युनिटी के लिए कि इतने हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज अब यूट्यूबर्स को दिए जा रहे हैं इंडियन मीडिया को दिए जाने की जगह। इससे पता चलता है कि इंडियन मीडिया से हर किसी का भरोसा उठ गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक कंसर्न भी है यहाँ पर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये पॉडकास्ट अब सिर्फ एक जरिया बन गए हैं लोगों के पीआर के लिए। आज विजय माल्या राज शमानी के साथ पॉडकास्ट पर बैठे हैं, इससे पहले ललित मोदी बैठे थे। वहां दूसरी तरफ एएनआई की स्मिता प्रकाश पॉडकास्ट कर रही हैं बायजूस के सीईओ के साथ, एक और ऐसे आदमी जिन पर एलिगेशन है हजारों करोड़ रुपए के फ्रॉड का। ये सभी ऐसे लोग जिन पर आरोप लगे हैं हजारों करोड़ का फ्रॉड करने के। अपने आप से पूछकर देखिए आखिर क्या कारण है कि ये लोग पॉडकास्ट पर जाना प्रेफर करते हैं एक्चुअल जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज देने की बजाय। खैर, विजय माल्या पर आए तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सही में एक विक्टिम है, किसी साजिश का शिकार है, या फिर उनके क्राइम्स को यहाँ व्हाइट वॉश किया जा रहा है। मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा और काफी टाइम से इस मुद्दे को फॉलो किया है। आइए न्यूज रिपोर्ट्स, फैक्ट्स और विजय माल्या के खुद के जवाबों के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक्चुअली में सच्चाई क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, ध्रुव राठी एकेडमी पर एक मेगा सेल चल रही है अगले कुछ दिनों के लिए। सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ। चाहे आप मास्टर टाइम मैनेजमेंट कोर्स में इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप सीखेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी और अपना टाइम बेटर कैसे मैनेज करना है अपनी जिंदगी में। चाहे यूट्यूब ब्लूप्रिंट का कोर्स, जो एक 7.5 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, कैसे आप यूट्यूब को अपना करियर बना सकते हैं। या फिर हमारा बेस्ट सेलर मास्टर चैट जीपीटी कोर्स, जहां पर आप एआई चैटबॉट्स की मदद से अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। इस कोर्स में वैसे इस महीने बहुत ही बड़े और नए अपडेट्स भी आने वाले हैं और ये अपडेट्स फ्री में होंगे अगर आपने एक बार परचेस कर लिया है तो इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए SUMMER50 SUMMER50 फ्लैट 50% ऑफ। और इसके अलावा बिगिनर्स के लिए एक एआई मास्टर क्लास भी है जिसको मैं इस महीने लाइव कर रहा हूं 29 जून को। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला आरोप विजय माल्या पर लगता है अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को सैलरी ना देने। ये मिड 2012 के अराउंड हुआ था जब एयरलाइन के एम्प्लॉयज को सैलरी मिलना बंद हो गई थी। 20 अक्टूबर 2012 से एयरलाइंस ने अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी थी और 31 दिसंबर 2012 को डीजीसीए ने फॉर्मली इस एयरलाइन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। So the crisis-ridden airline's license has now been suspended by the DGCA. जनवरी 2013 की इस खबर को देखिए। एम्प्लॉयज को ऑलरेडी 8 महीने हो गए थे काम करते हुए और 8 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली थी। अब अपने 2025 के इस पॉडकास्ट में माल्या कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज की बहुत केयर करते हैं। I would
ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. उन्होंने पूरी कोशिश करी थी सैलरीज पे करने की, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके फंड्स को सीज कर लिया था और